तुम सोचो किसी दिन कोई ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो जिसमें बैटरी के साथ साथ एक जनरेटर लगा हो और वो जनरेटर तुम्हारी बैटरी को चार्ज करता रहे, और भाई इस तरीके से तुम्हारी रेंज कम ही नहीं होगी और वो झंझट ही खत्म हो जाएगा बार बार गाड़ी को चार्ज लगाने का और वो लंबा लेके जाने का। और सही बताऊं तो ऐसी गाड़ी बन सकती है। भाई MG ने अपने नए प्लेटफॉर्म पे आज दो गाड़ियां लॉन्च की है और नाम रखा है MG हेक्टर टोमोहॉक। इंडिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड कार है जिसमें आप एक तरफ से पेट्रोल डाल सकते हो और दूसरी तरफ से इसको चार्ज भी कर सकते हो। ये कैसे हो गया? बेसिकली इसमें तुम्हें एक 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है और साथ ही 20.5 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक, और उसकी कंबाइन जो रेंज निकल के आती है वो है 1100 किलोमीटर। मतलब अगर तुम्हारी रनिंग 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100-125 किलोमीटर भी हुई ना, तो ये गाड़ी अकेली बैटरी पे 115 किलोमीटर की रेंज देती है। मतलब भाई लगभग मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ ना तो तुम्हारी ये गाड़ी फ्री में चलने वाली है। और नॉर्मली बताऊं तो भाई इतना इंसान एक दिन में चल नहीं पाता। और दूसरी गाड़ी है ये जो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार है जिसमें 69.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है और MG का कहना है कि एक सिंगल चार्ज में 517 किलोमीटर चलती है। अब ये कितना अच्छे से देती है, कितना दे पाती है वो तो खैर हम निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात भाई पहले ये देखते हैं कि MG इस गाड़ी में हमारे भाई और बहनों के लिए देता क्या है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आखिर उनके लिए गाड़ी बनी है या नहीं बनी। अब ईवी का जैसे ही तुम बोनट ओपन करोगे ना भाई तुम्हारी आत्मा काम जाएगी। जब मैं पहली बार मैंने इसको देखा था ना तो मुझे ऐसा लगा भाई मोटर वोटर टूट गई। आराम से मुझे लगता है कि MG यहाँ पे फ्रंट स्पेस दे सकता था और 40-50 लीटर का स्पेस यहाँ पे आराम से बन सकता है क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे है। अब जब इसको यहाँ से देख रहे हैं ना तो भाई ये बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं है और देखने पे थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है कि भाई कुछ तो यहाँ से मिसिंग है। अब इस गाड़ी को तुम पहली बार आगे से देखोगे ना तो काफी ज्यादा मस्कुलर तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसे बाकी गाड़ियां आजकल मार्केट में देखने को मिलती है ना कि छोटी सी हेडलाइट आपको देते हैं और फिर वो कनेक्टेड DRLs वाला पार्ट आ जाता है, तो इस गाड़ी में वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मस्कुलर सी बड़ी बड़ी सी हेडलाइट है, यहाँ पे आपको DRL का पार्ट देखने को मिलता है और जिस तरीके से अभी इंडिकेटर जला था यहाँ पे टर्न इंडिकेटर पूरा का पूरा प्लेस किया हुआ है। यहाँ से लो बीम और हाई बीम की प्लेसिंग है और यहाँ पे कुछ वेंट दिया हुआ है। बाकी आप अगर इनकी दोनों गाड़ियां देखोगे प्लग इन हाइब्रिड और EV को जब देखोगे तो उसमें ज्यादा चेंजेस है नहीं। अलॉय व्हील का डिफरेंस है और कुछ इस ग्रिल का डिफरेंस है। तो मैं आपको एक ही गाड़ी पे बैठ के भाई सारा का सारा माजरा समझा देता हूँ। इसमें EV में आप देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग कुछ यहाँ पे है और जब आप इसमें हाइब्रिड में जाओगे तो उसमें प्लेसिंग कुछ यहाँ पे आ जाती है। और जब आप ये वाला पार्ट देखोगे ना, जब वीडियोज और फोटोज में देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे लाइट दी हुई है, लेकिन लाइट नहीं दी हुई है। यहाँ पे क्रोम का पार्ट है जिसपे लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट करती है तो ये थोड़ा सा चमकता है। बाकी यहाँ पे MG का जो लोगो दिया हुआ है वो इल्यूमिनेट वही करता है। इस गाड़ी को तुम दाएं बाएं आगे पीछे से देखोगे ना तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से ये तुम्हें प्रॉपर वो हेक्टर वाला फील दिलाएगी। जैसे ये ORVM देख लो, ये भाई प्रॉपर वैसा ही लगता है जैसा हेक्टर में हमें देखने को मिलता है। बाकी 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग कुछ यहाँ पे है और जैसे ही हम अलॉय व्हील्स पे जाएंगे ना तो 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं और ये बड़ी सी क्लेडिंग। बाकी इस गाड़ी में एसेसरीज का पार्ट बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और ये इंडिया की इकलौती गाड़ी है जिसमें आप व्हीकल टू होम का आपको फीचर देखने को मिलता है। मतलब इस गाड़ी से तुम छोटे मोटे अप्लायंसेज ही नहीं चला सकते हो, इस गाड़ी से तुम प्रॉपर घर को बिजली दे सकते हो और उसका छोटा सा रूप कुछ यहाँ पे MG ने दिखाया है। अब व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा तो भाई मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि व्हीकल टू लोड क्या होता है कि यहाँ पे एक अडेप्टर लगता है और डायरेक्ट आप कोई भी अप्लायंसेज लगा के उसको चला सकते हो। लेकिन व्हीकल टू होम क्या होता है कि यहाँ पे आपका अडेप्टर लगेगा और उसके बाद में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर में वो करंट जाएगा और उसके बाद में आप घर के बड़े बड़े अप्लायंसेज इससे चला सकते हो। जैसे घर का AC भी भाई तुम्हारा इससे चल जाएगा। कि आज के दिन अगर आप देखोगे ना तो छोटी गाड़ियों को भी बड़ा बनना है, मोटी गाड़ियों को भी बड़ा बनना है और बड़ों को तो बड़ा रहना ही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हर एक कंपनी जो अपनी नई गाड़ी लॉन्च करती है उसको कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में वो डिफेंडर वाला फील देना है। तो यहाँ पे हेक्टर में भी MG ने वही कर दिया है। यहाँ पे भाई लेडर लगा दिया है जो डिफेंडर में देखने को मिलता है। अब ये कितना सही है कितना नहीं पता नहीं है क्योंकि खुल नहीं रहा है, लेकिन आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। जैसे टाटा की हमने सियरा में देखा था, यहाँ MG हेक्टर में देख रहे हैं। किया कि सिरोज में हमने देखा था। तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आजकल ब्रांड्स ये सारी चीजें दे रहे हैं। बाकी ये गाड़ी तुमको कैसी लगती है वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये गाड़ी कुल मिला के पीछे से भी अच्छी लगती है। बाकी MG जो अपनी बाकी गाड़ियों में करता है, जैसे हमने हेक्टर में देखा है, ग्लोस्टर में देखा है, इनकी मजेस्टर में देखा है, वो बड़ा सा नाम यहाँ पे देता है, वो इस बार इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। बाकी हेक्टर टोमोहॉक की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, एडास की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है क्योंकि इस गाड़ी में लेवल 2 एडास देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके की इसकी टेल लाइट है, वो बाकी जो गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है ना आजकल की सारी गाड़ियों
गाड़ियों में आपको वो कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलती है, वैसा कुछ इस बार नहीं है। बाकी इसमें इलेक्ट्रिक बूट हमें देखने को मिलता है, जिसमें लैग वैग तो भाई नहीं है, अच्छे से खुल जाता है। अब ये गाड़ी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन के साथ में हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप इस गाड़ी को 5 सीटर के साथ में देखोगे तो लगभग आपको 610 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, और अगर आप इस गाड़ी को 7 सीटर के साथ में कंसीडर करते हो तो लगभग 528 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। बाकी पार्सल ट्रे कुछ इस तरीके की देखने को आपको मिलेगी, जिसको आप इस तरीके से लाके कुछ इस तरीके से हैंग कर सकते हो। बाकी भाई बहुत हुई बाहर की बातें, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और असली चीज मैं तुमको दिखाता हूँ। और असली खूबसूरत तो भाई ये गाड़ी अंदर से लगती है, बहुत ही मस्कुलर से लगती है और बहुत ही बड़ी बड़ी सी लगती है, स्पेशली इसका कलर जो है और यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है लिटरली वो अपने सेगमेंट में बहुत बड़ा लगता है। यहाँ पे तुम्हें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एक फोन रखने के लिए अलग सी स्पेस है, यहाँ पे तुम अपनी कोई भी चाबियां भी रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हो, यहाँ पे 2 बोतल होल्डर दिए हुए हैं और यहाँ पे एक गहरा सा स्पेस, भाई घुसा दो कुछ भी। और अंदर की तरफ तुम्हें चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक टाइप ए चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। बाकी यहाँ पे तुम देखोगे ना तो बड़ी सी वही टच स्क्रीन देखने को मिलती है जो MG विंडसर में हमें देखने को मिला करती थी 15.6 इंच की, और जो ड्राइवर डिस्प्ले तुम देखोगे ना वो 8.8 इंच की है, लेकिन यहाँ पे हमें विंडसर में थोड़ी सी छोटी देखने को मिला करती थी। बाकी ऊपर देखोगे ना तो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है जो अगेन देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। अब इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी मैं तुमको दिखाता हूँ कि भाई ये कुछ इस तरीके का दिखाती है, पता नहीं ऐसे कटा फटा सा चीजें आ रही है, मतलब अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंट चेसी ये दिखाता है, तो मतलब पूरा का पूरा ऐसे लगता है कि आपको 540 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में दिया हुआ है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा भाई बहकना बिल्कुल भी मत। पैनोरामिक सनरूफ भी दिया हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि तुम उसको खोलोगे तो पूरा एक साथ में खुलेगा और एक साथ में बंद हो जाएगा। अब अगर तुम देखो 34% पे मैंने सेट किया है, अब 34% ही ओपन रहा है, बाकी सारा का सारा क्लोज हो चुका है। और इसी तरीके से मैं सनरूफ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि सनसेट को। हर एक चीज मैं मैनुअली देख सकता हूँ। और जैसे MG हेक्टर में तुम्हें देखने को मिला करता था ना कि तुम गाड़ी को अपनी उंगलियों से नचा सकते हो, तो भाई वो इसमें भी तुम कर सकते हो। मैं जैसे ही उंगली को नीचे करूंगा तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाएगा, और जैसे ही मैं ऊपर करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे फैन की स्पीड बढ़ जाएगी, और इधर करूंगा तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी। और मैं इन्हीं फिंगर्स से भाई इस गाड़ी के शीशे खोल सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। अब ये तुम्हें गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्कुलर फील होती है यहाँ से जब तुम इसके डोर्स देखोगे तब, जब इसकी सीट्स देखोगे तब। बाकी मैं तुम्हें बताऊँ कि इसकी दोनों ही वेंटिलेटेड सीट हैं, फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर, जिसको तुम यहाँ से डिस्प्ले में जाके कंट्रोल कर सकते हो। कुछ यहाँ से इसको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों में एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये गाड़ी बहुत सी जगह से भाई तुम्हें MG हेक्टर की फील दिलवा देगी, और बहुत सी जगह से तुम्हें विंडसर की फील दिलवा देगी। स्टीयरिंग व्हील भी देखोगे ना तो वो भी तुम्हें कोमेट वाला फील दिलाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके कंट्रोल्स कुछ अलग है। यहाँ पे तुम्हें जैसे हेक्टर में देखने को मिलता है वैसे ही पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। बाकी AC के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे तुम्हें फिजिकल देखने को मिल जाते हैं। तुम फैन स्पीड को यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो, AC को ऑन ऑफ कर सकते हो, हजार्ड चालू कर सकते हो, बाकी डिफॉगर चालू कर सकते हो, और यहाँ से तुम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। और सच बताओ ना तो इसका AC बहुत सही है भाई, मतलब ठंडा कर रहा है तगड़ा वाला, इसको बंद करके रखना पड़ रहा है। लेकिन अब सारी चीज़ें सही बता दी तो भाई खराब चीज़ें कौन बताएगा, मैं बताऊँगा आपको। ये देखो प्लास्टिक क्वालिटी भाई इसकी इतनी ज़्यादा घटिया है। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ ना कि 7-8 लाख रुपए की गाड़ियों में जैसी प्लास्टिक क्वालिटी मिलती है ना, वैसी वाली प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। ये जितना भी तुम पार्ट देख रहे हो सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक है, ये वाला सॉफ्ट है, अगेन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आ जाता है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वाला सॉफ्ट टच है, ये वाला सॉफ्ट टच है, और जैसे ही तुम यहाँ पे जाओगे ना तो ये भी अगेन हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये इतनी गंदी फील नहीं करवाता। ये वाला थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा चीप लगता है कि भाई सस्ता सा मैटर लगता है, और ये कूल ग्लव बॉक्स भी नहीं है। अब ये गाड़ी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन के साथ में हमें देखने को मिलती है। पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कितना स्पेस इस गाड़ी में देखने को मिलता है। बाकी पीछे बैठे लोगों के लिए भी लग्जरी की कमी नहीं है भाई, फुल मेरे पास में यहाँ पे लेग रूम है, हेड रूम भर के है, थाई सपोर्ट भी मेरे पास में अच्छा खासा है, और मुझे लगता है कि 3 लोग यहाँ पे बड़े आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्मरेस्ट है, और ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है, मतलब मैं यहाँ पे बैठूंगा ना तो मेरा तगड़े तरीके से हाथ आएगा। 2 यहाँ पे कप होल्डर भी दिए हुए हैं, पैक जैक मार सकते हो तुम यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ दिए हुए हैं AC वेंट्स। अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब हवा फुल ऑन भाई तुम्हारे मुंह पे फुल टाइम चलती रहेगी। यहाँ पे लाइट्स है, और यहाँ पे तुम AC को कंट्रोल कर सकते हो। अगेन यहाँ पे तुम इसकी फैन स्पीड को सेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, और नीचे की तरफ तुम अपना फोन वोन रख सकते हो। मामला यहीं तक नहीं रुकता, पीछे वाली सीट को कुछ इस तरीके से तुम स्लाइड कर सकते हो, जितना आगे चाहे उतना आगे बैठ सकते हो, जितना चाहे उतना रिक्लाइन कर सकते हो। अब आगे वाली सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से मैंने सेट कर रखी है, आराम से मैं बैठा हूँ,
अब पीछे वाली रो पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां पे कितना स्पेस मेरे लिए पड़ा है। ना भाई, ये तो घुस के बैठना हो गया। सही बताऊं तो मैं नहीं बैठ पा रहा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा यहाँ पे। मुझे लगता है कि कोई छोटे बच्चे ही आ पाएंगे या बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे तुम सामान रख सकते हो। ये केवल दिखावे के लिए 7 सीटर है। मुझे लगता है कि 5 सीटर और 6 सीटर के साथ में ये गाड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन 7 सीटर के साथ में नहीं। लेकिन पीछे वाले लोग अगर बैठ भी जाएं कैसे भी कर करा के, तो भाई पीछे वाले लोगों के लिए भी अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है, क्योंकि पीछे की रो पे भी यहाँ पे तुम्हें एसी वेंट्स दिए गए हैं जो अच्छे खासी हवा फेंकते हैं, और तुम्हें ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एरी फील होती है, क्योंकि ये वाला ग्लास और इसका सनरूफ यहाँ तक आता है, जो देखने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये गाड़ी बहुत बड़ी फील होती है। अब इनके इसी नए प्लेटफॉर्म पे कुछ ही टाइम में भाई बहुत ही क्रेजी गाड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी की प्राइसिंग। अगर आप ईवी को खरीदने जाओगे बास सिस्टम के साथ में, बैटरी एज ए सर्विस के साथ में, तो ये गाड़ी आपको 13.99 लाख रुपए में पड़ने वाली है। और अगर आप इसको बास सिस्टम के साथ में नहीं खरीद, तो बैटरी भाई आपको पूरा का पूरा साथ में चाहिए, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना। तो ये गाड़ी आपको 19.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 23.5 लाख रुपए कॉस्ट करने वाली है। और सही बताऊं तो भाई ये प्राइस बुरी नहीं है। और ये वाली प्लग इन हाइब्रिड ऑन रोड आपको लगभग 30 लाख रुपए कॉस्ट करेगी। और सही बताऊं तो ये थोड़ा सा ज्यादा है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है कि ईवी थोड़ा सा सेंसेबल है, ये थोड़ी सी महंगी हो जाती है। जिनको थोड़ा सा रनिंग कॉस्ट की दिक्कत है ना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ईवी ठीक है। बाकी यार यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।